हेलो फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चंस थे उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे उसको हमने शुरू किया था। तो उसी सीरीज़ में आज हम की भाई ये दूसरी क्लास है जिसमें हम 25 क्वेश्चन लगभग लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है हम आपके जो वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें देखें तो उसके पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछता ही है। MPPSC हो, UPSC हो, SSC हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस पर्पज़ से हमारी ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आप देखिए, करिए। इसके साथ ही हमारी जो कंप्यूटर का प्लेलिस्ट है उसमें से जो हमारी इसके थ्योरी जो लेक्चर्स हैं उनको भी देखिए, उससे चीज़ें क्लियर होंगी। और उसके बाद में आप अगर इसको करते हैं तो हर क्वेश्चन को आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तो हमने बताया कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, वो एक प्रकार से क्या करता है, जो भी इनपुट लेता है, उसको हमने बोला क्या, डेटा। कंप्यूटर डेटा को क्या लेता है, एज ए इनपुट लेता है और आउटपुट जनरेट करता है। क्लियर, और आउटपुट जनरेट करता है। तो डेटा पर प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। क्लियर, हमारे यहाँ ऑप्शन दे रखा है इन्फॉर्मेशन, डेटा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या फिर सिस्टम। तो डेटा प्रोसेस होने के बाद में क्या बनता है, इन्फॉर्मेशन बनता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DNS इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं DNS। क्या, DNS। तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि क्या होता है। ठीक, ऑप्शन देख रखा है डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम, डेटा नेम सिस्टम, डायनेमिक नेम सिस्टम और डोमेन नेम सिस्टम। तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या, डोमेन नेम सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी, डोमेन नेम सिस्टम। क्लियर, चलिए देखते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पोर्टेबल प्रोग्राम मीन्स। अब अगर हम बात करें किसी प्रोग्राम को हम बोलें कि प्रोग्राम क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। तो पोर्टेबल का मतलब यह होता है कि अगर कोई प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म पर हमने उसको क्या कर लिया, जनरेट कर दिया, डेवलप कर लिया, तो वो प्रोग्राम जो है हमारा अगर अन्य प्लेटफॉर्म पर क्या रन हो रहा है, ईज़िली रन हो रहा है दूसरे प्लेटफॉर्म पर, तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको पोर्टेबल प्रोग्राम बोल सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स ऑथर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम विथ व्हील्स और नन ऑफ द एबव। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। तो जो पोर्टेबल प्रोग्राम होते हैं वो प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CPU कंट्रोल्स। CPU क्या कंट्रोल करता है, क्या क्या कंट्रोल कर सकता है। क्लियर, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऑल इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, कंट्रोल्स मेमोरी, कंट्रोल बाय द इनपुट डेटा, नन ऑफ द एबव। क्लियर, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो CPU जो होता है हमारा, CPU का पहली चीज़, CPU फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। कैसा डिवाइस है ये, प्रोसेसिंग डिवाइस है। ना तो इनपुट डिवाइस है ना ही आउटपुट डिवाइस है। यह क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो दिए गए डेटा यानी कि प्राप्त इनपुट को क्या करता है, प्रोसेस करता है। उसको बोलते हैं हम क्या, प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये सभी इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग इनको कंट्रोल करने का काम करता है। कौन, हमारा CPU। क्लियर, तो हमारा सही आंसर इसका क्या होगा, CPU कंट्रोल्स ऑल इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। क्लियर, ऑप्शन ए सही होगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। USB स्टैंड्स फॉर। USB हम सभी ने कंप्यूटर में नॉर्मली सुना होगा कि USB पोर्ट है, ठीक ना, USB 2.0, USB 3.0। तो USB का फुल फॉर्म क्या हो रहा है पूछ रहा है। तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन दे रखा है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस, यूनिक
सीरियल बस, यूनिक सीक्वेंशियल बस। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर? ऑप्शन ए सही होगा हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम, रैम एंड सीपीयू? रैम, रोम और सीपीयू को कौन होल्ड करके रखता है? क्लियर? तो कंप्यूटर में एक बोर्ड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सभी रैम, जो भी कंप्यूटर में जो रैम होता है वो, रोम, सीपीयू, इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक बोर्ड के ऊपर कनेक्ट करके रखते हैं, उसे होल्ड करके रखते हैं। मतलब एक बोर्ड ऐसा होता है जो कि उसको होल्ड करके रखता है, तो उस हम बोर्ड को क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम मदर बोर्ड। ठीक, ऐसा डिवाइस जो कि हमारे सीपीयू, रैम, रोम को होल्ड करके रखे वो क्या कहलाता है? मदर बोर्ड कहलाता है। क्लियर? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, मदर बोर्ड। हार्ड डिस्क क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस है। ALU CPU के दो पार्ट्स हमने बताया होते हैं, एक तो CU कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर? और मदरबोर्ड जो होता है वो CPU, रैम और रोम को होल्ड करके रखता है, ऐसा बोर्ड होता है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स, एक ऐसी टेक्निक जो कोड के द्वारा यूज़ की जाती है टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए जिस कोड का यूज़ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है डिजिटल सिग्नल जनरेटर, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स सिग्नल मॉड्यूलेशन और नन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। क्या होगा इसका आंसर? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये ऐसी टेक्निक होती है जो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क ऑन पेपर मीडिया इज। तो किसी पेपर पर जो हम पेंसिल मार्क करके रखते हैं उसको रीड करने वाले ऑप्टिकल डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? क्लियर? तो पेपर के ऊपर अगर हम किसी चीज़ को मार्क कर रहे हैं पेंसिल से और उसको कोई डिवाइस रीड करे तो उस डिवाइस को बोलते हैं हम क्या? OMR, जो हमने परीक्षाओं में सीट यूज़ करते हैं, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्लियर? ऑप्शन डी सही आंसर होगा, OMR। क्लियर? ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डेटा इनटू सम कोड, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर डेटा को किसी पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट करे, ठीक, अदर देन द नॉर्मल वन इज़ नोन एज। तो ऐसे कोड, जैसा डेटा, किसी डेटा को जो किसी कोड में कन्वर्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं? एमुलेटर, एनकोडर, डिकोडर या ट्रिगर। तो उसको हम कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं? एनकोडर। ठीक, एनकोडर। तुम्हारा आंसर यहाँ सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज DRAM स्टैंड्स फॉर? DRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले हम बता दें कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला रैम और दूसरा रोम, रैम और रोम में। फिर फर्दर रैम को दो भाग में डिवाइड किया हमने, DRAM और SRAM, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। क्लियर? तो यहाँ पे DRAM का फुल फॉर्म क्या होगा? डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी, डेटा रैंडम एक्टिव मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारा सही आंसर क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कैशे रैम? कैशे रैम क्या होता है, या फिर हम बोले कैशे क्या होता है? तो हम बता दें, कंप्यूटर में क्या होता है कि CPU जो होता है, CPU किसी भी डेटा को कहाँ से एक्सेस करता है? रैम से एक्सेस करता है। क्लियर? अब क्या होता है कि जब CPU की एक्चुअली स्पीड क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, और जो रैम होता है वह उतनी तेज़ी से CPU की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है? CPU का परफॉर्मेंस कम होता है, परफॉर्मेंस घटता है, उसका वेट टाइम बढ़ता है। क्लियर? आइडल टाइम बढ़ता है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? CPU के आइडल टाइम कम करने के लिए, यानी इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? एक मेमोरी का यूज़ करते हैं जिसको हमने क्या बोला?
कैशे मेमोरी बोला। क्या बोला? कैशे मेमोरी, जो कि ये CPU और रैम के बीच में यूज़ की जाती है। और ये क्या करती है कि इसमें क्या होता है, ऐसे डेटा को यूज़ करते हैं जिसको रैंडमली हमारा CPU एक्सेस कर सकता है। तो कैशे मेमोरी से हमारा CPU क्या करता है, इंटरेक्ट होता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे CPU की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ठीक, तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कैशे रैम के लिए, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज फॉर ओवरफ्लो फ्रॉम योर हार्ड डिस्क, अ प्लेस टू स्टोर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड। गलत है ये दोनों। इट्स द सेम एज योर हार्ड डिस्क ड्राइव। गलत, क्योंकि कैसे क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज नहीं होती बल्कि यह टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है। फिर दिया लास्ट, फास्ट मेमोरी यूज फॉर डेटा दैट इज एक्सेस्ड ऑफन। तो हमारा सही आंसर होगा डी, फास्ट मेमोरी यूज फॉर डेटा दैट इज एक्सेस्ड ऑफन। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज कैशे रैम यूजुअली। तो कैशे रैम क्या होती है, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हमारा डी रैम, फ्लैश, एस रैम या EEP रोम। तो हमने बताया कि जो कैश मेमोरी होती है उसमें डेटा कैसा स्टोर होता है, टेम्प्रेरी रूप से स्टोर होता है। जब टेम्प्रेरी रूप से स्टोर होगा तो किस प्रकार का होगा, रैम को होगा, क्योंकि रैम हमारा टेम्प्रेरी स्टोर करता है डेटा को। ठीक, उसके बाद हमने बोला कि जो ये डेटा रैम में तब तक रहता है जब तक कि हमारा CPU उसको एक्सेस करता है। ठीक ना, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से ऑटोमेटिकली डेटा इरेज हो जाता है। तो यह कैसा होगा, यह एक स्टैटिक रैम होगा। ठीक ना, तो ये कैसा होगा, यह स्टैटिक रैम होगा। तो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है कैशे रैम, कैशे रैम यूज़ करता है एस रैम टेक्नोलॉजी का। क्लियर। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज कंप्यूटर्स बायोस स्टोर्ड। कंप्यूटर का बायोस कहाँ स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़, जो पहले कंप्यूटर आते थे तो उस बायोस कहाँ स्टोर होता था। बायोस क्या होता है, एक प्री बूटेबल कोर्स होता है। ठीक ना, जो कि हमारे कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या होता है कि जो बायोस होता है पहले तो रोम में स्टोर होता था, लेकिन अब मॉडर्न कंप्यूटर में क्या होता है, ये जो बायोस कंटेंट होता है वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है, वह स्टोर किया जाता है फ्लैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ताकि इसके कंटेंट को फिर से रीराइट किया जा सके। ठीक ना, रीराइट किया जा सके। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा हमारा फ्लैश मेमोरी। क्लियर, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किस सर्किट का यूज़ किया जाता है, किस सर्किट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है रेक्टिफायर, फ्लिप फ्लॉप, कंपेरेटर और एटेन्यूएटर। तो हमारे यहाँ सही आंसर होगा क्या, फ्लिप फ्लॉप। तो मेमोरी डिवाइस किस सर्किट का यूज़ करता है, फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करता है। क्लियर। चलिए देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डज योर PC स्टोर योर प्रोग्राम व्हेन द पावर इज़ ऑफ। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम पावर ऑफ होता है तो हमारा PC जो होता है किसी भी डेटा को, किसी भी प्रोग्राम को कहाँ पर स्टोर करता है। ऑप्शन दे रखा है डी रैम, कैशे, रोम या हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हमारा PC जो होता है कंप्यूटर ऑफ होने से पहले कहाँ पर डेटा स्टोर करता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में परमानेंटली स्टोर करता है। क्लियर, ऑप्शन क्या होगा इसका, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी इज़ नॉट अ माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर। कौन सी कंपनी माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो IBM, AMD और इंटेल, ये तीनों कंपनियां जो हैं वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करती हैं। जबकि जो माइक्रोसॉफ्ट है यह एक क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि माइक्रो प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर नहीं करती है, माइक्रो प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर नहीं करती है। क्लियर, सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज अ सिस्टम बस डू। सिस्टम बस क्या करता है। तो ऑप्शन दे रखा है अलाउज द यूज़र टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस, कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट विद इन द कंप्यूटर, स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो हमने बताया कि जो USB होता है, जो आजकल CPU आ रहे हैं, जो आजकल कीबोर्ड आ रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, ठीक ना,
और इसके अलावा पेन ड्राइव, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये प्लग एंड प्ले टाइप की हैं। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, इनको डायरेक्टली यूएसबी से प्लग कर सकते, इनको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या करते हैं, ये किससे यूज, इनको सब कहाँ से प्लग करेंगे, हम इनको कहाँ से प्लग करेंगे, इनको यूएसबी पोर्ट से प्लग करेंगे। यही यूएसबी क्या है, हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि हम इसको क्या बोल रहे हैं, बस वर्ड यही है जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये क्या काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, कनेक्ट्स वेरियस कंपोनेंट विद इन द कंप्यूटर। ऑप्शन सी सही होगा हमारा 17वें क्वेश्चन का। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लैन स्टैंड्स फॉर, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है, लास्ट अफोर्डेबल नेटवर्क गलत, लीज्ड एरिया नेटवर्क गलत, लेटेंसी अराउंड नेटवर्क गलत, लास्ट ऑप्शन दे रखा है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये सही आंसर है ऑप्शन डी लैन। तो हमारा जो नेटवर्क होता है वह 3 टाइप का होता है, एक तो लैन, दूसरा वैन और तीसरा मैन। ठीक। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर। इनकी डिस्टेंस और इनके नेटवर्क एरिया के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है लैन वैन मैन में। क्लियर। जो हम यूज़ कर रहे हैं आज, तो क्या होता है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर छोटे जियोग्राफिकल एरिया में अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर लैन का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो हमारा सही आंसर लैन का फुल फॉर्म क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What language does a browser typically interpret to display information from the World Wide Web? वर्ल्ड वाइड वेब से, यानी डब्ल्यू की इसका शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं www। तो www से किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्राउज़ करने के लिए और उसको डिस्प्ले करने के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं हम। तो हम वहाँ पर ऑप्शन दे रखा है मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज, HTML या फिर C++। तो जो भी www से डेटा हमको एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेब पेज का। ठीक। और ये जो वेब पेज होते हैं, वेब पेज कहाँ पर डेवलप किए जाते हैं, एक लैंग्वेज है हमारी मार्कअप लैंग्वेज HTML का, क्या है HTML, उस पर के द्वारा क्या होते हैं, ये वेब पेज डेवलप किए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी HTML। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायरलेस टेक्नोलॉजी built in electronic gadget used for exchanging data over short distance is। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी, एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के यूज़ करके किसी छोटे डिस्टेंस में डेटा को एक्सचेंज करने के काम में आती है। तो आपको ही पता है कि हम एक छोटे जियोग्राफिकल एरिया पे या फिर बोलें तो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में हम डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका 20 क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। इसके अलावा जो हमारे USB दे रखा है, तो USB हमने बताया यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। एक चीज़ और यहाँ पे यूज़ किया है मॉडेम। तो मॉडेम क्या होता है कि हम कभी भी अगर मान लिए कि कंप्यूटर में नेट यूज़ कर रहे हैं, कोई डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फ़ोन लाइन का यूज़ करते हैं। फिर जो हमारा कंप्यूटर होता है हमेशा बाइनरी नंबर को समझता है, तो जो भी एनालॉग सिग्नल आता है उसको क्या करता है, बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करता है। कौन, हमारा मॉडेम। क्लियर। क्या, मॉडेम कन्वर्ट करता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। क्लियर। तो हमारा ये क्वेश्चन था, छोटे डिस्टेंस में किस डेटा एक्सचेंज करने के लिए किस गैजेट का यूज़ किया जाता है, वो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन होगा क्या, ऑप्शन बी ब्लूटूथ का। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक इंटरनेट इज कॉल्ड। तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है। ऑप्शन दे रखा है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग, नेट बैंकिंग, ई-कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना या बेचना क्या कहलाता है, ई-कॉमर्स कहलाता है। क्लियर। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ई-कॉमर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हें पूछ रहा है कि जिनमें से मॉनिटर के टाइप कौन से हैं। तो CRT, दूसरा DVD। तो जो DVD है ये क्या है, मॉनिटर का टाइप नहीं है। अगला दे रखा है CRT LCD, इसको देखते हैं। फिर अगले में DVD वर्ड यूज़ किया है, ये भी हमारा क्या है, VCD, ये क्या है, हमारे मॉनिटर टाइप नहीं है। फिर DVD, यहाँ भी DVD है, ये भी मॉनिटर टाइप नहीं है। तो कुल मिला के CRT और LCD ये हमारे क्या है, मॉनिटर के टाइप हैं। CRT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है
कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। और एलसीडी का होता है क्या, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्लियर। तो हमारा जो ऑप्शन बी दे रखा है सीआरटी और एलसीडी, ये क्या है, मॉनिटर के प्रकार हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द डिजिटल सर्किट इज़। तो डिजिटल सर्किट के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको हम कंप्यूटर में क्या कहते हैं, सीमॉस कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं, बायोस कहते हैं या डीमॉस कहते हैं। तो डिजिटल सर्किट का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको हम बोलते हैं क्या, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे। कीज़ आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। तो जो हमारा कंप्यूटर में का कीबोर्ड होता है उसकी जो सबसे टॉप रो होती है, सबसे टॉप रो होती है, इसको हम कौन सी की बोलते हैं। क्लियर। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें जो सबसे टॉप रो होती है वो होती है फंक्शन की का। उसके बाद में आता है न्यूमरिक की आती है 1 2 वाली, ठीक है, F1 F2, फिर उसके बाद में न्यूमरिक की, फिर उसके बाद में हमारे कैरेक्टर्स वाली की आती हैं। क्लियर। तो जो हमारी टॉप रो होती है हमारे कीबोर्ड में उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं फंक्शन की। क्लियर। ऑप्शन होगा इसका ए, फंक्शन की। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। यहाँ ये दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंकिंग, रेलवेज एंड एयरलाइंस। बैंकिंग, रेलवेज और एयरलाइंस में किस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक। तो आपको बता दें कि जो भी हमारा रेलवे, बैंकिंग, एयरलाइंस, इन सब चीज़ों के लिए एप्लीकेशन यूज़ किए जाते हैं उसके लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। क्लियर। पहली चीज़, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, पर्टिकुलर किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ठीक। और कब यूज़ किए जाते हैं, जब हम किसी डेटा, ज़्यादा बड़े डेटा को प्रोसेस करना होता है, जैसे कि सेंसस हो गया, ठीक ना, कंज्यूमर स्टैटिस्टिक हो गया, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो गया। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक। और ये कंप्यूटर जो होते हैं इनकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर होती है अदर कंप्यूटर के कंपैरिजन में कम होती है, वो सॉरी मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज़्यादा होती है। ठीक। इन्वेंट्री कंट्रोल, एयरलाइंस रिजर्वेशन, बैंकिंग, रेलवे रिजर्वेशन, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, इस मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। हमने बताया इसकी डेटा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है, प्रोसेसिंग पावर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बैंकिंग, रेलवे और एयरलाइंस, इन सब के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ये था हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस थे वो कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक। चाहे वो बैंकिंग वाले क्वेश्चन IBPS में हो, या फिर SSC में हो, या फिर MPPSC में हो, PCS में हो। इसके अलावा जो भी हमारे जो स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं, हर परीक्षाओं में आजकल कंप्यूटर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा, समझ में आएगा, चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा हमारी जो प्लेलिस्ट है कंप्यूटर का उसको देखिएगा, उसमें भी हमने बेसिक कंप्यूटर जो चैप्टर बना रखे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पर्पज़ से। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। ओके, थैंक यू।